यहाँ तक मुझे ला पाए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ तक लाने दिया केशी। अब यमुना ही तुम्हारा यम बने, स्मरण रखना। सुना था तुम मायावी हो, किंतु कदाचित तुम नहीं जानते कि मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी माया नहीं टिक पाएगी। मेरे दांतों से मैं ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को चूर चूर कर सकता हूँ, समस्त ब्रह्मांड को खा सकता हूँ। किंतु ये समस्त ब्रह्मांड तो मेरे मुख में बसता है केशव। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कंस के पास लौटोगे तो मृत्यु मिलेगी, कृष्ण से लड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी। निर्णय तुम्हारा। केशी को झुकना नहीं आता, उसका जन्म हुआ है तोड़ने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारा चयन सार्थक रहा। मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त वीरता का प्रदर्शन किया तुमने। मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त वीरता का परिचय दिया तुमने। अद्भुत। आज से ये घाट केशी घाट के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी मुक्ति हुई केशी। देवी यमुना, कृपा करके मेरे केस से इस रक्त को साफ कर दे। अपनी धारा के साथ इसे बहा दे। कृपा करके इस तट को पुनः पवित्र कर दे।
बस ठीक ही हूँ। क्या ये रथ यात्रा मेरे लिए अधिक आरामदायक नहीं थी? नारायण की कृपा है जो मेरा लला सुरक्षित है। मैया, तनिक मुझे देखिए, मैं सकुशल हूँ। अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वो अश्व कहाँ गया पुत्र? उचित कहा था आपने बड़े भैया। वो अश्व पता नहीं मुझसे संभाला ही नहीं गया। कदाचित मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये क्या कान्हा, आयन की प्रशंसा क्यों कर रहे हो तुम? मेरा लक्ष्य बड़ा है था। राधा मेरे हर कर्म को महान समझती, मुझे हर कार्य में निपुण और कुशल समझती। मुझे उसका ये भ्रम तोड़ना है, उसे इस विचारधारा से निकालना है था। पर तुमने बताया नहीं फिर, वो अश्व कहाँ है? वो अश्व, वो तो भागते 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 जल में चला गया। और मैं बहुत भयभीत हो गया, तो अंतिम समय में मैंने वहां से छलांग लगा दी। जल में चला गया? किंतु अश्व तो तैर सकते हैं ना? तो अश्व तैर सकता है, हाँ, किंतु रथ तो तैर नहीं सकता। कदाचित उस रथ के भार के कारण वो अश्व भी डूब गया होगा बेचारा। मैं कृष्ण को केशव नाम से सम्मानित करना केशव, राधा का केशव। केशव बहुत अच्छा नाम है राधा। इस सम्मान के लिए और इस नए नाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि एक दिन संसार तुम्हें इस नाम से भी पुकारेगा, केशव केशव केशव। तथास्तु। क्या तुम्हें विश्वास है कि ये सजा सही लग रही है? मेरे अनुसार तो बहुत अच्छा है, किंतु फिर भी तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। मेरे लिए तो अप्रतिम है। ठीक है, यदि तुम कह रहे हो कि ये सही लग रहा है तो अवश्य ही ये सही लग रहा होगा। वो क्या है ना, तुम जो करते हो कहते हो वो सदैव सही होता है। यदि तुम कह रहे हो कि मैं अच्छी लग रही हूं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अच्छी लग रही हूं।
महादेव, चेष्ट क्या करने की चेष्टा में है? ऐसा क्यों किया उन्होंने? श्री कृष्ण जो भी कर रहे हैं उसके लिए अत्यंत साहस की आवश्यकता है गौ। वे एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं। कैसा दांव महादेव? एक ऐसा दांव जो यदि सही नहीं बैठा तो समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। श्री कृष्ण को देवी राधा के अस्तित्व को जागृत करना होगा, शुद्ध और निश्चल प्रेम को जागृत करना होगा, और ये सब उन्हें शीघ्रातिशीघ्र करना होगा। अन्यथा क्या कैसी का भी अंत हो गया? पूतना, बकासुर, अगासुर, योमासुर, अरिष्टासुर और अब कैसी? एक के बाद एक मेरे भेजे प्रत्येक असुर का उस कृष्ण ने अंत कर दिया। हम यही तो भूल कर रहे हैं महाराज, एक एक करके नहीं, हमें ये सभी आसुरी शक्तियां एक साथ भेजनी होंगी। ये क्या किया है तुमने कान्हा? ये कैसी विचित्र सी सज्जा की है राधा की। अरे कान्हा जब अपनी राधा की सज्जा करता है ना तो समस्त संसार उसके रूप को देखता ही रह जाता है। कहां गया तुम्हारा ये प्रेम? प्रेम? आज भी मैंने प्रेम से ही राधा की सज्जा की थी, किंतु ये श्रृंगार प्रेम व्यक्त करने के लिए नहीं, प्रेम समझाने के लिए था। पर वैसे भी ये सज्जा एक दिन के लिए ही तो है। आज जो भी हुआ वो कहीं न कहीं राधा के मन को अवश्य खटकेगा। राधा कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। राधा के लिए कृष्ण जो भी कहेगा वो उसे ब्रह्म वाक्य सा ही प्रतीत होगा। उसके अनुसार कृष्ण कभी कुछ अनुचित कर ही नहीं सकता। दाऊ राधा निकल पड़ी है उस राह पर जहां वो कृष्ण बनना चाहती है, किंतु ये वो राह है जो उसे स्वयं अपने कृष्ण से, स्वयं अपने आप से, स्वयं प्रेम से दूर ले जा रही है। अब मेरे पास होगा इस युद्ध का सबसे बड़ा और शक्तिशाली शस्त्र। मैं शीघ्र ही जान लूंगा उस कृष्ण का उद्देश्य और उसका सत्य क्या है। जानकारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं उस कृष्ण की योजना जानकर। यह कंस उसी पर प्रहार करेगा उसी पर।